औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, आज हम सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान में मौजूद हैं और आज हम अपने काश्तकार भाइयों को कपास की जो मौजूदा सूरत हाल में उसकी जो देखभाल है, उसकी निगहदाश्त है, उसके हवाले से हम बात करेंगे। अगर हम पंजाब और सिंध में कपास की मजमूई सूरत हाल का जायज़ा लें तो इस वक्त जो कपास है उसकी हालत बड़ी तसल्ली बख्श है। कपास बड़ी सेहतमंद है और उसकी नशोनुमा जो है बड़ी भरपूर तरीके से जारी है। इसके साथ साथ जो है कपास के मुख्तलिफ जो इशूज़ हैं, मसाइल हैं, वो भी साथ साथ चल रहे हैं, जिन पर आज हम तफसीलन बात करेंगे। कपास के काश्तकारों को मैं ये बताता चलूँ कि ऐसे कपास के काश्तकार जिन्होंने अपनी कपास की जो फसल है 15 अप्रैल या इससे कबल काश्त की है, ऐसी फसल में टिंडे बनने का जो अमल है वो बड़ा तेज़ी से जारी है। ऐसी फसल को पोटाश की अशद ज़रूरत होती है, तो हमारे काश्तकार भाइयों को चाहिए कि वो ऐसी फसल में 10 किलोग्राम पोटाशियम सल्फेट जो है बज़रिया आबपाशी दें। अच्छा, कुछ इलाकों से कपास के जो काश्ता इलाका जाते हैं वहाँ से कुछ ऐसी शिकायत भी आ रही हैं, जैसे फल का जो केरा है वो गिर रहा है या कपास के जो छोटे जो टिंडे हैं वो भी जो है गर्मी या हबस की वजह से वो गिर रहे हैं। तो उसके इलाज, उसकी जो है सिफारिशात के हवाले से भी हम बताते हैं आपको कि ऐसे कपास के काश्तकारों को चाहिए कि वो जो टिंडों के साइज़ में इजाफ़ा या उनकी तादाद में इजाफ़ा या फल के केरे के लिए उन्हें चाहिए कि वो 250 ग्राम जिंक सल्फेट, 300 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट और 150 ग्राम जो है बोरिक एसिड का अलग-अलग मिक्सर जो है वो उसका महलूल बना लें और 100 लीटर पानी में मिलाकर जो है उसका स्प्रे तैयार कर लें। इन अज्जा की अफादियत को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए आप ये भी कर सकते हैं कि उसमें 2 किलोग्राम यूरिया का अलहदा से महलूल बनाकर तैयार शुदा जो स्प्रे है उसमें मिला लें और फ़ी एकड़ के हिसाब से अपने खेत में जो है वो स्प्रे करें। अच्छा, एक बात और भी मैं आपको बताऊँ कि हालिया गर्म मौसम में जब हम कपास के खेत को ज़्यादा पानी देते हैं ना, तो उस वक्त जो है खेत में हबस बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कपास के जो छोटे जो टिंडे हैं वो गिरना शुरू हो जाते हैं। या इसकी एक वजह और भी हो सकती है, वैरायटी का जो अपना जो करैक्टर होता है, वैराइटल जो करैक्टर है, ये उसकी वजह भी हो सकती है। लेकिन जो हबस की वजह से जो खेत में जो हबस हो जाता है ज़्यादा पानी की वजह से, ये जो है टिंडे जो है उससे भी गिरना शुरू हो जाते हैं। तो कपास के काश्तकारों को चाहिए कि वो जो आबपाशी जब करें, खेत को पानी लगाएं, तो खेत को वो ज़्यादा नहीं भरना उन्होंने, बल्कि मुनासिब उसमें खेत को जो है पानी देना है और आबपाशी का जो वक्फा है वो भी आपने कम कर देना है। इसी तरह कपास के काश्तकारों को जड़ी बूटियों के हवाले से अगर मैं बात करूं तो पहले जो 60 दिन होते हैं इंतहाई उस पर आपने तवज्जो देनी है। जड़ी बूटियों की तलफ़ी पर आप उसके तदारुक के लिए आपने अपनी मैनेजमेंट को बेहतर तरीके से जो है अप्लाई करना है और जड़ी बूटियों का जो बीज है उससे बनने से पहले आपने उसकी तलफ़ी को यकीनी बनाना है। जो पहले 50 दिन है उसमें आप जो है मशीनी तरीके इंसदाद भी कर सकते हैं, रोटरी हल चलाकर जो है जड़ी बूटियों की तलफ़ी कर सकते हैं। इसी तरह अगर कपास की आपकी फसल 3 फुट हो गई है तो उसमें आपने ट्रैक्टर नहीं चलाना, बल्कि ऐसे आलात इस्तेमाल करने हैं जिससे जो है कपास की जो पौधे की जो शाखें हैं वो ना टूटें। तो इसके लिए आप कसौला या कुछ और दीगर आलात जो है जड़ी बूटियों की तलफ़ी के लिए इस्तेमाल में ला सकते हैं। और इसी तरह ऐसे कपास के काश्तकार जिन्होंने बीज के लिए कपास जो है वो काश्त की है, तो उन्हें चाहिए कि वो ऐसी फसल को जो है पानी और खाद, बिलखुसूस जो है जो फास्फोरस खादें होती हैं उसमें बिल्कुल उसकी जो है कमी नहीं आनी चाहिए। और दूसरा ये है कि बीज के लिए तो अपना लगाई गई कपास की जो फसल है उसमें आप रोगिंग का अमल कर लें और उसके जो गैर मुतलका जो उसके अंदर जो पौधे हैं या कमज़ोर पौधे हैं, मुतासरा पौधे हैं, उसमें जो है आप उनको बाहर खेत से बाहर निकाल लें। और इसी तरह बीज के लिए अपना लगाई गई फसल में जब आप उसकी फुट्टी जब आप उसको चुनते गए तो ऐसी फुट्टी बिल्कुल ना चुनें जो गुलाबी सुंडी या डस्की जो बग है उससे अफेक्टेड हो। और जैसा कि हालिया मौसम में मुतवक्का जो बारिशें हैं वो सिलसिला भी महकमे मौसमियात की रिपोर्ट आ चुकी है, तो कपास के काश्तकारों को चाहिए कि वो एहतियाती तदाबीर के तौर पर बारिश के आने से पहले अपने खेत में 1 ग्राम कोबाल्ट क्लोराइड 100 लीटर पानी में मिलाकर जो है वो पूरे खेत में वो स्प्रे कर दें। और अगर बारिश आ जाती है तो फौरी तौर पर जो है पानी का जो है खेत से निकास का बंदोबस्त करें। अगर आपने खेत में पानी खड़ा रहने दिया, टेम्परेचर भी अगर हाई हो गया, तो मैंने जैसे पिछले प्रोग्राम में आपको बताया था, तो उस खेत में जो है पैराविल्ट यानी पौधों के मुरझाओं की बीमारी आ सकती है। इसलिए आपने जो है खेत से पानी का जो इखराज है वो हर सूरत में जो है यकीनी बनाना है। इसी तरह
कपास के काश्ता इलाका जात में आजकल सब्ज़ तेला जिसे हम जैसेड भी कहते हैं, थ्रिप्स है, वाइट फ्लाई और जो है गुलाबी सुंडी के जो हमला है उसकी अलामात भी मुशाहिदे में आ रही हैं। तो अगर जिस खेत में आपको जैसेड जिसके हम सब्ज़ तेला कहते हैं, अगर वो मुआशी नुकसान की हद को अबूर कर ले, फसल को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दे, फसल को जो है जैसेड की वजह से काफ़ी मुतासिर हो रही है, तो आपको चाहिए कि फ़ौरी तौर पर ज़राई माहिरीन की जो सिफारिश करदा जो है जो ज़रूरी ज़हरे हैं उनका इस्तेमाल बर वक्त इस्तेमाल किया जाए उनका। तो मैं आपको ये बताऊं कि जैसेड की जो मुआशी हद है वो एक बालिग या बच्चा या दोनों फ़ी पत्ता है। इस सूरत में जो है कपास के काश्तकार जो है आपने जो फ्लोनिकामिड है वो 60 ग्राम या फिर डाई नोटिफ्रॉन जो है 100 ग्राम या नाइटन पायरम जो है 60 ग्राम 100 लीटर पानी में मिलाकर आपने जो है फ़ी एकड़ के हिसाब से पूरे खेत में आपने स्प्रे करना है। इससे ना सिर्फ जैसेड का कंट्रोल मिलेगा बल्कि एफिड जिसे हम सुस्त तेला कहते हैं उसका कंट्रोल भी हमें मिलेगा। और अगर हम थ्रिप्स की अगर हम बात करें तो इसकी मुआशी नुकसान की हद 8 से 10 बालिग या बच्चा या दोनों फ़ी पत्ता है। अगर वो मुआशी हद को अबूर कर लेते हैं, फसल उससे मुतासिर हो रही है, नुकसान हो रहा है, तो आपने ये करना है कि स्पिंटोराम जो है 60 मिलीलीटर या क्लोरफिनोपाइड जो है 125 मिलीलीटर या फिर आपने एबामेक्टिन जो है 400 मिलीलीटर 100 लीटर पानी में मिलाकर आपने उसको फ़ी एकड़ के हिसाब से आपने उसका स्प्रे करना है। इससे आपको जो है थ्रिप्स का कंट्रोल मिलेगा। और इसी तरह हम ये देखने में आया है कि अगर कपास के खेत में सफ़ेद मक्खी का हमला अगर इब्तदाई स्टेज में है तो आपने स्प्रे नहीं करना तो आपने वहाँ पर 10 पीले चिपकने वाले जो चिपकदार जो डब्बे होते हैं जो मार्केट से आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं, तो आपने फ़ी एकड़ में जो है 10 डब्बे लगाने हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि जो पीला रंग होता है वो सफ़ेद मक्खी के लिए अट्रैक्शन होती है उसमें, वो वहाँ आकर उसमें डब्बे पे आकर चिपक जाती है, बग़ैर ज़रूरी ज़हरों के इस्तेमाल से उसकी मोर्टेलिटी हो जाती है और जो अपना वाइट फ्लाई का जो है लाइफ साइकिल है वो ब्रेक हो जाता है, उसका जो प्रेशर है खेत में डेवलप नहीं होता और इस तरह जो है अपना वाइट फ्लाई का कंट्रोल मिल जाता है। लेकिन एक बात याद रखें कि अगर सफ़ेद मक्खी का मुआशी नुकसान किया जिसकी 5 बालिग या बच्चा या दोनों फ़ी पत्ता गए, अगर वो मुआशी हद को कबूर कर लेते हैं, नुकसान ज़्यादा हो गया, तो इस सूरत में आपने स्प्रे जो है वो लाजमी करना है। ऐसी सूरत में आप फ्लोनिकामिड जो है 80 ग्राम या पायरीप्रॉक्सीफिन 400 मिलीलीटर या आपने असीटामेप्रेड 150 मिलीलीटर या फिर आपने स्पायरोटेट्रामेट 125 मिलीलीटर प्लस जो है 250 ग्राम जो है बायो पावर, ये एक मिक्सचर है, या फिर आपने बेप्रोफिजन जो है 600 ग्राम 100 लीटर पानी में मिलाकर आपने फ़ी एकड़ के हिसाब से आपने जो आपका दिल चाहिए, जैसे मैंने कुछ आपको ज़हरों के नाम लिए गए, इसमें किसी एक का भी इंतखाब करके आप 100 लीटर पानी मिलाकर उसको जो है स्प्रे करेंगे। इससे आपको वाइट फ्लाई का जो है कंट्रोल मिलेगा। और इसी तरह कहीं कहीं पर जो है गुलाबी सुंडी का जो हमला है वो भी नज़र आ रहा है, जहाँ पर जो है जो डोडियाँ बनने का अमल है, जहाँ पर टिंडे बनने का अमल जो शुरू हो चुका है, वहाँ पर हमें गुलाबी सुंडी का हमला भी देखने में आ रहा है। इसके लिए कपास के काश्तकारों को ये चाहिए कि वो 14 से 18 दिन के जो नरम और नाजुक जो टिंडे होते हैं मुख्तलिफ जगह से एक एकड़ में से 20 की तादाद में आपने जो है वो तोड़ लेने हैं और 4 या 5 दिन के बाद आपने जो तोड़े हुए जो टिंडे गए उसको आपने दोबारा तोड़ना है, उसमें अंदर से ऐसे चेक करना है तोड़कर, अगर उसमें गुलाबी सुंडी में का उसमें कोई हमला नज़र आता है किसी एक टिंडे में या ज़ायद टिंडे में, तो आपने फ़ौरी तौर पर जो है उसका जो है स्प्रे करना है। तो इसके लिए ज़रूरी माहिरीन की जो सिफारिशात हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए आपने रिकमेंडेड डोज जो अप्लाई करनी है। तो सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान के शोबा हशरियात के जो माहिरीन हैं वो बताते हैं कि गुलाबी सुंडी का जहाँ में हमला हो जाए तो फिर आपने स्पिंटोराम जो है 100 मिलीलीटर या गैमा साइहेलोथ्रीन 100 मिलीलीटर या फिर आपने बाइफेंथ्रीन 400 मिलीलीटर 100 लीटर पानी मिलाकर जो है खेत में जो है फ़ी एकड़ के हिसाब से आपने स्प्रे करना है। उम्मीद है आज का आपको प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। लेकिन आखिर में आपको एक बात और बताता चलूँ कि आप जितनी अच्छी मैनेजमेंट कर लेंगे और बर वक्त अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी फ़ी एकड़ पैदावार जो है वो बेहतर तरीके से जो है आप हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है आज का प्रोग्राम जो है आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट प्रोग्राम में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट इशू के साथ सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान से हम दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।